रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवरत्न जोशी। आइए डालते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। बस ट्रक की आमने सामने हुई भिड़ंत में 25 लोग घायल, 16 की हालत बताई जा रही है गंभीर। खाजूवाला में विद्युत निगम के संविदा कार्मिक के साथ हुई मारपीट। गृह मंत्री स्वर्गीय भीमसेन चौधरी को किया गया नमन। बीकानेर में प्रेरणा स्थल पर 22वीं पुण्यतिथि पर किए गए श्रद्धा सुमन अर्पित। बीकानेर में वर्षों पुराने हर्षों व व्यासों के बीच डोलची के पानी की खेली गई होली। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 6 माह का वेतन जारी, शिक्षकों में खुशी की लहर। धरणीधर खेल मैदान में फागोत्सव और भगवान राधा कृष्ण की रासलीला का हुआ आयोजन। प्रेम व श्रृंगार रस के लिए जानी जाती है स्वांग मेहरी की रमत। बारगवाहट चौक में हुआ आयोजन। बड़ा बाजार भुजिया बाजार स्थित भादानी प्रोल में होली के लिए आयोजित हुआ फागोत्सव। उस्ताद जमुना दास कल्ला की स्वांग मेरी रमत का किकानी व्यासों के चौक में हुआ आयोजन। खबरें विस्तार से। बीकानेर के देशनोक में मंगलवार को एक ट्रक की बस के साथ भिड़ंत हो गई, जिसमें काफी लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको बीकानेर के पीवी अस्पताल में रेफर किया गया है। बस और ट्रेलर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। टक्कर के बाद ट्रेलर पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही देशनोक थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को पीवी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र, परशाराम, सीमा, अचूक, बजरंग, दिनेश, गौतम, मीना, अभय, मांगीलाल, भागचंद, शुभम, राजचंद, अब्दुल हाजी, भंवरलाल, नरसिंहदास के रूप में पहचान हुई है। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग के संविदा पर कार्यरत कार्मिक पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सन 29 केवाईडी के रहने वाले ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जहां के स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत करने पर ठेकेदार ने ओम प्रकाश को 5-7 दिन पहले ही उपसक में लगाया था। बताया जा रहा है कि मंगलवार सवेरे 2 लोग वहां पहुंचे। उन्होंने कार्मिक ओम प्रकाश पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से उसके गले में गंभीर चोटें आई। इसकी इत्तला मिलने पर खाजूवाला पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। हलवा तो क्या बताएं बॉस, पिछले 1.5 साल से कर्मचारी सुरेश माकारी का कार्यरत है और अब उसको किसी कारण से हमने हटाया 4-5 दिन पहले। उसके बाद ओम प्राइवेट कर्मचारी है, ठेकेदार के थ्रू रखा है कि वो ये संभालेगा कुछ दिन, 2 दिन उसको रेस्ट रखें। और आज हमें सूचना मिली सुबह 9-10 बजे कि कर्मचारी हमारे दौलत राम ने
उनको दोबारा मैं फ़ोन किया, बॉस ये बात होगी, और किसी बंदे ने गला काट दिया। तो हमें संदेह तो क्या बताएं क्या नहीं क्या मैटर है, अभी तो पूरी इंक्वायरी नहीं हो पाई है। कंफर्मेशन करें कौन सा बंदा था क्या नहीं है, आपसी बहस हुई है या और कोई अभी तो उसके बयान लिए गए हैं ओम के, उसके बयान के आधार पर क्या कार्रवाई होती है। हरित क्रांति के पंडिता स्वर्गीय भीमचंद चौधरी की 22वीं पुण्यतिथि पर बीकानेर व दूरदर्शन में अनेक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य कार्यक्रम जयपुर रोड स्थित महारानी किशोरी देवी विद्यालय परिसर में स्थित पूर्व मंत्री भीमचंद चौधरी की स्मृति में बने प्रेरणा स्थल पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल सहित बड़ी संख्या में राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय भीमचंद चौधरी के तेजस्वी पर पुष्प अर्पित किए, उनके व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा करवाई गई। ब्रज की होली का रंग तो सभी ने देखा है, लेकिन बीकानेर में पानी की डोलची का खेल हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजित किया गया। बीकानेर का डोलची मार खेल प्रसिद्ध है। यहाँ रंगों से नहीं पानी से होली खेलने की परंपरा है। खेल का अंत लाल गुलाल उड़ाकर और पारंपरिक गीत गाकर किया जाता है। बीकानेर के हर्ष और व्यास जाति के बीच खेले जाने वाला यह खेल में दो लोग आपस में खेलते हैं। चमड़े से बनी इस डोलची में खेलने वाली पानी भरता है और सामने खड़े अपने साथी की पीठ पर जोर से पानी से वार करता है, फिर उसे भी जवाब देने का मौका मिलता है। जितनी तेज आवाज होती है उतना ही खेल का मजा और बढ़ता जाता है और जोश बढ़ता जाता है। हाथों में डोलचियां पानी से बड़े बड़े कड़ाव और इन कड़ावों से पानी लेकर एक दूसरे की पीठ पर वार रंग की बजाय पानी से होली खेला जाता है। इसमें कहा जाता है कि जितना दर्द होगा उतना ही दोनों जातियों में आपस में सामंजस्य व प्रेम उतना ही बढ़ेगा। होली की यह परंपरा लगभग सैकड़ों साल पुरानी है। सालों से चली आ रही इस परंपरा को बीकानेर में आज भी बड़े आनंद व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रेम और भाईचारे का प्रतीक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सैकड़ों वर्षों पुरानी ये परंपरा का निर्माण हो रहा है, जिसमें हरस जाति और व्यास जाति के बीच ये पानी का खेल, जैसे बरसाने में लठमार होली होती है, वहाँ बीकानेर की ये डोलची का खेल की होली पूरे राजस्थान में फेमस है। और इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों ने और हम नौजवान पीढ़ी ने भी यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द जो आज के वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, उनको बनाए रखें। खेल में हार जीत कभी नहीं होती। उसके खेल जितनी देर हमको खेलना होता है, 2-1 घंटे तक पानी के खेल के साथ ये खेला जाता है और उसके बाद प्रेम की गुलाल उछाली जाती है। ये गुलाल हर जाति द्वारा उछाली जाती है, जिससे खेल समापन की घोषणा हो जाती है। यह एक प्रतीक के रूप में पानी के माध्यम से खेला जाता है। शुरुआत में जो कोई समय सैकड़ों साल पहले बीकानेर रियासत में झगड़े के रूप में यहाँ खून बहा था, अब हम इसको हमारे बुजुर्गों ने प्रेम के रूप में, पानी की खेल के रूप में, जो पानी बहाता है, पानी के रूप में खेलना शुरू कर दिया। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय यूनिवर्सिटी को 6 माह बाद शिक्षकों को वेतन मिला है, जिसमें उनके होली के साथ दिवाली भी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि 6 माह से शिक्षक अपने वेतन को लेकर लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन इस बार उनके साथ होली के साथ दिवाली में भी आतिशबाजी करते हुए नजर आएंगे। वेतन मिलने पर गोविंद मेघवाल और पूर्व महापौर मकसूद अहमद का तकनीकी विद्यालय संगठन महाविद्यालय ने वेतन जारी करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान शिक्षकों ने 7वें वेतन आयोग का लाभ दिलाने की भी मांग किया। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले महंगाई भत्ते व प्रतिवर्ष दिए जाने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई 2021 के बाद नहीं दी गई है। यूनिवर्सिटी महाविद्यालय में एक शिक्षक भी
बहुत सी बीमारियों से ग्रसित है, परंतु उन्हें भी किसी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं नहीं प्रदान इसका भी ज्ञापन सौंपा। तकनीकी विश्वविद्यालय के संकट महाविद्यालय UCET के शिक्षकों को जो पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा था, वो आज वेतन जारी किया गया। माननीय मंत्री महोदय गोविंद राम जी मेघवाल एवं पूर्व UIT अध्यक्ष मकसूद जी अहमद के अथक प्रयासों से हमें ये वेतन जारी किया गया है। इस वेतन के अलावा भी हमारी बहुत सारी मांगें हैं जो हम अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसमें मुख्य मांगे ये है, हमारे कुछ शिक्षक जो पिछले 9 वर्षों से फिक्स वेतन ले रहे हैं, उन्हें अभी तक भी फिक्स वेतन ही दिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर BD कल्ला साहब, गोविंद राम जी मेघवाल साहब एवं भंवर सिंह जी भाटी एवं पूर्व UIT अध्यक्ष मकसूद जी अहमद से हमने हमारी बात उनको सामने रखी है एवं उन्हें भी बताया कि आप हमारी इस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करवाएं। ब्रज की होली की बात करें तो ब्रज में होली के रंगों का त्योहार का मजा अलग है, और बीकानेर में होली की बात करें तो यहाँ की संस्कृति और परंपराएं बीकानेर में एकादशी छठा को आकर्षित करती है। आपको बता दें कि धरणीधर खेल मैदान में इसी तरह का रासलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्रज के कलाकारों के द्वारा रासलीला खेली गई, जिसमें दर्शकों ने काफी वाहवाही लूटी। ट्रस्ट के अध्यक्ष रामकृष्ण आचार्य ने बताया कि कोरोना काल से 2 सालों से आयोजन नहीं होने के कारण इस वक्त रामलीला का आयोजन किया गया है। रामलीला में दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा ग्वालों के साथ खेलते हुए गेंद को यमुना जी में फेंकने के बाद काले नाग का वध किया गया, और इस दौरान महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित का भी सम्मान किया गया। कछु नहीं कहेगा क्योंकि मेरी कोई सेवा बताओ, मैं ब्रज चलूंगा। अरे नाग, तू 1 करोड़ नील कमल के फूल व राजा कंस के यहाँ पहुँचा दे। जो आज्ञा प्रभु। देखिए, मैं तो शायद बीकानेर की नहीं हूँ, आप लोग सब बीकानेर के हो। बीकानेर में जो होली के 1 महीने से पहले जो माहौल होता है, उसका हम मजा टोटली 15 साल रामवाटी छठीगढ़ के पास में पधारे हैं। मैं आपको होली का त्यौहार है, अलग अलग ढंग से लोग मनाते हैं बीकानेर में। हमने ये तय किया कि ये जो रासलीला की मंडली आई हुई है, ये बीकानेर में 18 साल पहले जो यज्ञ हुआ था उसमें 2 दफ़े ये आए हुए थे। अभी मैं बनारस में यज्ञ में गया हुआ था तो मुलाकात हो गई, तो मैंने इनसे निवेदन किया कि 2 दिन धरणीधर खेल मैदान में इतने साल हो गए, कोरोना के कारण कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, तो आप पधारें और रास बिहारी की जो लीला है वो सब लोगों को दर्शन करावें और लोगों से रूबरू हो जाए और बढ़िया माहौल में जो है वो कार्यक्रम हो जाए, इसके लिए इनको बीकानेर में बनाया। आज ब्रज में होली तो मनती आ रही है। आज छोटी काशी, बीकानेर को एक छोटी काशी कहते हैं, और हम लोगों को बड़ा सौभाग्य है कि हमारे ब्रज का माहौल इस क्षेत्र में बन गया, छोटी काशी में। तो लीलाओं का बहुत माध्यम होता है, हम लोगों के हिंदू धर्म में बहुत लीलाओं का माध्यम होता है, क्योंकि कृष्ण लीला सबसे उत्तम लीला है जिसमें 16 कलाएँ दिखाई जाती है। तो मैं धरणीधर ग्रुप को और इस मंडली को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि मेरी धरा पर बीकानेर पर एक माहौल, कृष्ण माहौल किए, और होली के माहौल में और परंपरा आ रही है जो होता रहा है। बीकानेर में होलाष्टक और थम पूजन के साथ ही रमतों का सिलसिला चालू हो जाता है। इसके दौरान ही कल देर रात बारूघाट चौक में स्वांग मेरी रमत का आयोजन किया गया। प्रेम और श्रृंगार के लिए जाने जाने वाली इस रमत में कलाकारों ने अपने नाटकों का मंचन करते हुए 64 गीतों का भी व्यंग्य प्रस्तुत किया। इस रमत का मंचन उस्ताद बंसी महाराज और जोगल किशोर ऊर्जा के निर्देशन में मंचन हुआ। इसकी शुरुआत भगवान श्री गणेश स्वरूप के अखाड़े में पहुंचे और स्तुति वंदना के साथ हुई। इसके बाद बोहरा, बोहरी, जाट, जाटनी, स्वांग का पात्र, अच्छे जमाने को लेकर रमत कलाकार लावनी चौमासा तथा ख्याल के गीतों के साथ हुआ। रमत के दौरान कलाकारों का सम्मान भी किया गया। ग्रुप फोटो एक बार बाबा जी के साथ में यहाँ बाबा जी के माँ जगदम्बा से यही कामना, केकड़ महाराज, शेर महाराज, ईश्वर महाराज। शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में जहां चौक पर धमाल का कार्यक्रम हो रहा है, वहीं जगह जगह फागोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। वहीं बीकानेर में भादानी टोल में
भागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा के मयूर नृत्य, फूलों की होली और भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को फूलों को गुलाब की होली खिलाकर आयोजन संपन्न हुआ। कि पिछले साल हमारा भादरी समाज का एक कार्यक्रम हुआ था चुनाव के उपलक्ष्य में, तो हमने ये सोचा कि समाज के उन्नयन विकास में एक भारतीय सभ्यता संस्कृति का कैसे विकास किया जाए, हमारे एक सामाजिक से बना रहे, हमारे समाज को एकत्रित करके एक संस्कृति को वापस पुनरुद्धार होली के उत्सव पर यह कार्यक्रम इसलिए रखा है कि भगवान कृष्ण ने कैसे रासलीला का कार्यक्रम किया था और कैसे होली की हुड़दंग का एक कैसे आनंद लिया जाए, उसके हमारे विषय शंकर लाल जी ने इसका वीडियो उठाया और सभी युवा जागृति इनके साथ हैं और वास्तव में निस्संदेह ये वास्तव में आम जन को प्रेरणा करता है और होली के उस पर एक सामाजिक से बनाने के हमारी मूल उद्देश्य है। समाज को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? समाज का ये उद्देश्य है कि ऐसी हमारे भारतीय संस्कृति धीरे धीरे चौपट हो रही है। हर त्यौहार में, हर फेस्टिवल में हमारा जो भी सनातन धर्म है उसमें एक नई प्रेरणा लेती है। आज ये जो होली के उत्सव पर जब हम सब इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उसमें ये महसूस होना चाहिए कि हम ऐसा भाईचारे की भावना अपनाएं। उस्ताद जगन्नाथ दास कल्ला की स्वांग मेरी की रमत कीकानी वासों के चौक में देर रात संपन्न हुई। स्वांग मेरी रमत के अखाड़े में मां लटियाल स्वरूप के पहुंचने पर स्तुति वंदना की गई व रमत कलाकारों का शहरवासियों ने मां लटियाल की स्तुति कर, गान कर, माता के दर्शन कर उसके बाद संपन्न हुई। बाबा रामदेव सेवा समिति द्वारा पीबीएम चिकित्सालय में 100 दिनों से भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान समिति को आशीर्वाद देने के लिए किन्नर मुस्कान बाई भी पहुंची। बाबा रामदेव निःशुल्क भोजन सेवा समिति द्वारा पीबीएम अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान भामाशाह मांगीराका, रमेश केशवानी, बबलू मारवाल, नरपत मोहत्रा, अनिल जनरल, रीता भल्ला और सहयोगियों को आशीर्वाद देने के लिए किन्नर मुस्कान बाईसा ने बीकानेर के लोगों के लिए इस तरह की लगातार व्यवस्था करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंची और लोगों को आशीर्वाद दिया। लाया बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पे हमारा इतना इज्जत सामान हमारे हाथों से प्रसाद दिया है। मालिक उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। खूब फड़ो फुलो सा भगवान खूब देवे। जय झूलेलाल पेड़ों पार। मेरे गुरु ने यही सिखाया हमें भी कि बेटा देखो अच्छा अच्छा ही काम करना, हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रहना है। आज वो वैसे जैसे गुरु चलते थे वैसे ही चल रही हूँ। अभी मैं भी 2 गरीब लड़कियों की शादी करूंगी। बीना शहर में रहती है जी, उनके पापा नहीं है, वो 5 बेटी है। कितनी अच्छी बात है ये। उनकी बेटियों की शादी करूंगी। मैंने सगाई तो कर दी उनकी, अब उनका शादी करूंगी। तो आपको सबको, जैसे मेरे भाई लोग आप मुझे इज्जत से बुलाते हैं, मैं भी आपको सबको बुलाऊं। आज फिलहाल इतना ही। नई गतिविधियों के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक न्यूज रूम से नवरत्न जोशी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आरएन न्यूज़ बीकानेर। नमस्कार।